तो छोटी मोटी भूल चूक हो जाए उसको माफ़ कर देना। पहले आपसे एक सवाल है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लोज टू योर ग्रैंड पेरेंट्स है? बहुत कम। तो मैं अपनी कहूँ ना तो मैं अपनी दादी से बहुत क्लोज रही हूँ और आज ना हम उन्हीं की बात करेंगे। तो शुरू करें। मेरी अम्मा वो ना नॉर्मल दादियों से बहुत अलग थी। कपड़े, झुमके, कंगनों की शौकीन। वो दादी से पहले मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जहाँ सबकी दादियाँ ना बच्चों के प्लान्स कैंसिल करा रही होती थी, वो हमारे साथ बैठ के हमारी ट्रिप्स प्लान किया करती थी और हमारे लिए ना घर वालों से तक लड़ जाती थी। जहाँ बच्चों को दादा दादी नशे में पकड़ते हैं, पता है मेरी अम्मा ना हमसे छुप के बीड़ी पिया करती थी। जहाँ बड़ों को हमेशा आप बोलना सिखाया जाता है, पता है दादी क्या बोलती थी कि मुझे आप मत बोला कर, आप में इज्जत ज़रूर होती है पर तू तुम इसमें अपनापन होता है, प्यार होता है, तो तू मुझे आप मत बोला कर। और ऐसी दादी ना कि जब मेरे दोस्त उनसे मिले, पता है उन्होंने उनका नाम ना सेक्सी दादी रख दिया था। हम सबकी दोस्त बनके मानो हम सबसे घुल मिल सी गई थी। हमारे साथ शॉपिंग जाती थी तो खुद से पहले परिवार की वालों की पसंदीदा चीज़ें ले आती थी। अरे ये चने रख ले, तेरे ताऊ जी को बहुत पसंद है, और अमरूद वो भी रख लेना, तेरे पापा को अच्छे लगते हैं। तुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना, तू भी बता। अरे अम्मा अपने लिए भी कुछ ले लिया करो ना। हाँ एक शादी तो आ रही है, एक माला और कंगन मिल जाते तो सही हो जाता, कहाँ मिलेंगे। और उस दिन उन्होंने जो कंगन दिए ना वो उनके फेवरेट बन गए। इतने अच्छे लगे उनके कि मानो उनके हाथ से जुड़ से गए थे। और हम जब भी बाहर जाते थे ना उसके बाद अम्मा के पैर दुखते थे, चलने की वजह से बुढ़ापा आ गया था, तो बस मैं पहुंच जाती थी थोड़ा सा पुण्य कमाने। पर ये उम्र का तकाजा ना दिल के बचपने को धीमा कर ही देता है। और वही हुआ, अम्मा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। वो जताना नहीं चाहती थी पर बीमारियों के सामने ना उनकी खुशी और बचपना फीका पड़ रहा था। उन्हें एम्स दिल्ली ले जाना सबने सही समझा, पर अम्मा को पता है दिल्ली घूमने की ज़्यादा खुशी थी। उन्होंने ना हर जगह के लिए साड़ी, उसके साथ की चप्पल, गहने बिल्कुल वैसे ही सजा के रखे थे जैसे हम रखा करते हैं। और मेरे भैया ना अपनी पहली तनख्वाह से उनके फेवरेट ग्रीन कलर की एक साड़ी लाए थे। उन्होंने वो सबसे ऊपर रखी थी। उसी रोज मैं उनके लिए एक झुमके लेके आई थी। ये थोड़े भारी है वैसे। उनके ये कहने पर फट से दौड़ के गई और हल्के वाले झुमके दुकान से उठा के ले आई। पर जब तक आई ना तब तक अम्मा सो चुकी थी, तो सोचा कि कल दिल्ली जा रही हैं, उससे पहले उनको दे दूंगी। अब अगले दिन जब वो जा रही थी तो मैं बीमार पड़ गई और मैं ना उनसे मिलने नहीं जा पाई। सब गए, बस मैं नहीं जा पाई और ना उनको वो झुमके दे पाई। पर फिर सोचा कि जब वो वापस आएंगी ना तब मिल लूंगी और झुमके भी तभी दे दूंगी। पर पता नहीं क्यों फिर एक डर ने घेर लिया कि पक्का मिल पाऊंगी ना। और इस डर और बेचैनी पे फट से पापा को फ़ोन मिलाया और बोला कि अम्मा से बात कराओ, मेरे को दादी से बात करनी है। अम्मा ने फ़ोन उठाया, बोला कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना वाना खा लिया है, बस अस्पताल जा ही रहे हैं और उसके बाद मंदिर चले जाएंगे, घूम घाम के उसके बाद तुझे फ़ोन करूँगी। चलो सांस में सांस आई। पर थोड़ी देर बाद ना वो बेचैनी फिर से शुरू हो गई और पापा का फ़ोन आया। उसी बेचैनी में मैंने कॉल उठाया और बोला हेलो। पापा बोले लवी बेटा मम्मी को संभाल लेना, अम्मा चली गई। और उस समय ना मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, मानो कि ऐसा लग रहा हो कि
एक बुरा सपना चल रहा है और ये सपना बस खत्म हो जाए और अम्मा वापस आ जाए। अगले दिन अम्मा आई, वही भाई की दी गई हुई हरी साड़ी पहने, अपने फेवरेट कंगन और मेरे दिए गए झुमकों के साथ। अम्मा को ज़मीन में लेटाया और उस समय ना मैं सब पे चीख के बोलना चाहती थी कि अम्मा के पैर में दर्द हो रहा होगा, पर बोल नहीं पाई, तो चुपचाप बैठ के उनके पैर दबाने लगी। धीरे धीरे उनके गहने उतारने लगे, फिर उतारे मेरे दिए गए हुए झुमके। अम्मा, ये तो भारी थे ना, फिर भी पहन लिए, मैं लाई थी ना वो हल्के वाले झुमके, फिर छोड़ो। उनके कंगन उतारे तो वो उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो कि मेरी तरह वो कंगन भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। और इतने में भीड़ से एक आवाज़ आई कि अगर कंगन नहीं उतर रहे तो उनको तोड़ दो। पर अम्मा की तो फेवरेट कंगन है ना। फिर याद आया कि जीवन की यही तो रीत है, अकेले आना है और अकेले जाना भी। मैं ना उस समय रोना चाहती थी, मानो टूट सी गई थी, पर फिर पापा को देख लिया और नहीं रो पाई, क्योंकि ना जिन कंधों ने बचपन से लेके आज तक मुझे संभाला है, आज उन कंधों को मेरी ज़रूरत थी। और इस समय मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी, भले ही कुछ भी हो जाए। तो मैं नहीं रोई और उस दिन ना मैं बड़ी हो गई। आप सबको पता है, आप तब बड़े नहीं होते जब आप स्कूल कॉलेज पास कर लेते हो, जॉब लग जाती है, कमाने लग जाते हो। आप तब बड़े होते हो जब आप किसी अपने को खोते हो, पर आप रो नहीं सकते, क्योंकि उस समय ना आपको उनका सहारा बनना होता है जो जीवन भर आपका सहारा बने होते हैं। पर उस दिन ना बड़ी तो हो गई, बस जीवन में दो मलाल रह गए। एक कि अम्मा को अलविदा नहीं कह पाई, और दूसरा कि सारी कहानियाँ सबसे पहले जिन्हें सुनाई ना, बस उनकी कहानी उन्हें नहीं सुना पाई। तो अभी भी समय है, अगर कोई है ऐसा जिससे प्यार हो तो जता दो, कुछ हो अनकहा तो बोल दो, क्योंकि ना शायद हमारे पास समय है, पर ज़रूरी तो नहीं कि उनके पास भी। थैंक यू।